हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी, दिन है संडे का, तारीख है 6 अगस्त। सुबह का ये टाइम है और मेरा घर का सारा काम ख़त्म हो गया। मैं नहा चुकी हूँ और नहाने से पहले अपने घर के सारे ज़रूरी काम जो है वो ख़त्म हो गए हैं। रेडी शेडी हो गई हूँ। बच्चों का दूध मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, दिया बाती कर ली है। अब जाऊँगी ऊपर तुलसी माता के में पौधे में जो है वो पानी देने के लिए। अपने जो है बहुत सारे ज़रूरी काम होते हैं ना, वो मैंने सारे निपटा लिए। और क्या है कि एकदम बहुत छुट्टी वाला दिन ही हमें ऐसा मिलता है कि थोड़ा सा ना रेडी शेडी होके अपने आप को भी अच्छा फील करा के भी जो है हम बाकी के घर के काम जो है वो निपटा सकते हैं। तो छोटे मोटे कल आपकी वीडियो ने आप लोगों ने वीडियो में देखा भी है, कल मैंने कितने सारे काम जो है वो निपटाए। घर के सारे काम खत्म हो गए थे और नहाने के बाद इतना अच्छा लगता है ना, मान लो कुछ काम थोड़ा बहुत रह भी गया हो, जैसे अभी खाना वगैरह मैं बना रही हूँ, तो ये नहाने के बाद भी, छुट्टी के दिन तो एटलीस्ट मैं नहाने के बाद ही जो है वो मैं करती हूँ। अच्छा लगता है, फिर इतनी गर्मी भी जो है वो महसूस नहीं होती है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ चने की सब्ज़ी और बच्चों को साथ साथ में मैंने दूध दे दिया है। दिया बाती करने से पहले मैंने सिम गैस पे दूध गर्म होने के लिए रख दिया था और दिया बाती हुई तब तक दूध गर्म हो गया था। और उसके बाद अभी थोड़ा सा ठंडा करके हल्का गुनगुना दूध बच्चों को दे दिया है, सब्ज़ी में तड़का लगा दिया है और सिम गैस पे उसको ना छोड़ दिया है, ताकि जो है सब तब तक हमारा तड़का वगैरह जो है वो पकता रहे। और टमाटर तो हमारे यहाँ पे भी अभी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है महंगे हैं। अभी भी कोई कोई तो 200 दे रहा है, कोई 250 दे रहा है, कोई 300 दे रहा है, सबके अलग अलग जो है वो रेट है। और मैंने जो क्या किया था कि बच्चों को दूध देने से पहले, क्योंकि इस वक्त थोड़ा टाइम करीबन 10 साढ़े 9 बजे के आसपास का ये जो है, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास का ये टाइम है। तो सुबह बच्चे जो है नीचे थोड़ी देर खेल खाल के आ चुके हैं और बच्चों ने अपने पापा की हेल्प करी थी और उसके बाद जो है फिर ऊपर आए। तो दूध तो मैंने अभी दिया है, उससे पहले मैंने जो क्या था, कुकर में जो रात को मैंने चने भिगो कर रखे थे उसमें सीटियाँ लगवा दी थी। क्योंकि क्या चने वगैरह खाने से बच्चों की हेल्थ जो है वो एकदम सही रहती। कोई भी ताकतवर चीज़ है, मतलब कहने का मतलब ये कि एक बहुत ही ताकतवर चीज़ है। बच्चे इतना जल्दी भूख भी नहीं लगने देती और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा जो रहता है। ये सिलिकॉन के जो मैंने मीशो से मंगवाए थे, ये देखिए एकदम फिट है और मैं उसी दिन से मैं इनको यूज़ कर रही हूँ, कुछ भी नहीं गिरता है। ये देखिए, अब इसको ढक के जो मैं फ्रिज में रख दूंगी। ये एक्स्ट्रा चने हैं जो मैंने अपने लिए रखे हैं। दिन में या तो इनकी चाट बना के बच्चों को दे दूंगी या फिर शाम को चाय के साथ मैं ले लूंगी या वैसे खा लूंगी, बच्चों को भूख लगेगा तो। बच्चे दिन में क्या होता है, संडे के दिन सारा दिन मेरा जो है लगभग मेरा किचन में ही जाता है। और कभी ये बना दो मम्मी, कभी ये वो बना दो। हर 2 घंटे में बच्चों को कोई ना कोई भूख लगी आती है, तो सारा दिन मेरा किचन में ही जाता है। अभी आपको नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ और मैं 5 बजे उठी थी ना। वरुण रात को बोल के सोया था मम्मी मुझे भी साथ में 5 बजे उठाना, क्योंकि उसकी ट्यूशन टीचर ने बोला है कि सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना और मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो है वो एग्ज़ाम आ गए हैं। तो रात को बोल के सोया था और जैसे ही 5 बजे मेरा अलार्म बजा ना, मेरे से पहले, अलार्म बंद करने से पहले उसकी आँख खुल गई, मम्मी मैं आपसे पहले उठ गया हूँ। और वो उठ के अपना मुंह वगैरह धो के पानी पी के अपना जो है फ्रेश होके अपना योगा वगैरह करने लग गया। उसको पता है क्योंकि स्कूल में योगा की क्लासेस लगती रहती है, सूर्य नमस्कार वगैरह करना उसको बहुत अच्छे से जो है वो आता है। बहुत बार वो हमें करके भी दिखाता है, क्योंकि स्कूल में डांस भी क्लास, जैसे डांस की भी क्लास होती है, कोई फंक्शन वगैरह होता है, योगा की क्लासेस भी होती हैं, स्विमिंग भी होती है, सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। और फिर उसके बाद उसने बोला कि मम्मी आज तो मैं जो है वो ये लेकर जाऊँगा। आप चाहे इसको कुछ भी बोल दो, मैक्रोनी बोलो, पास्ता बोलो, कुछ भी बोलो, इच्छा है आपकी। मुझे इसका नाम बिल्कुल भी याद नहीं रहता है। तो मैंने जो है उबलने के लिए ऑलरेडी जो है वो रख दिया था और मैंने अपने छोटे मोटे काम निपटाए, तब तक जो है ये उबल गया था। अब मैं लगाऊंगी तड़का। देसी घी का भी लगा सकते हैं तड़का, बटर वटर का, जैसे आप लगाना चाहे वैसे लगा सकते हैं। मैंने तो इसमें जो है वो डाला है थोड़ा सा सरसों का, बिल्कुल 1 चम्मच छोटी जो होती है ना वो सरसों का तेल डाला है और उसी में तड़का वड़का लगा दिया है। और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है वो सॉस ऐड कर दिया था। अभी ये हल्का सा ठंडा होगा, तब तक मुझे ड्रेस वगैरह भी जो है वो वरुण की प्रेस करनी है। और पता है कि अपने आप को भी जो है वो थोड़ा सा ना रहता है ना कि घर पे कि हम सारा दिन काम में लगे रहते हैं। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कमेंट भी आते हैं, दीदी हम सारा दिन काम में चला जाता है तो हम कब तैयार हो, कब जो है वो अपने लिए टाइम निकालें, कैसे क्या कुछ करें। तो मैं हमेशा जो है, मेरे पुराने व्लॉग्स भी आप देख सकते हैं,
अभी थोड़ी-सी मेरी कंडीशन अलग है, क्योंकि अभी मैं प्रॉपर अभी ठीक हुई नहीं हूँ। मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है, तो अभी थोड़ा-थोड़ा मेरा जो है वो रेस्ट कर रहा है। थोड़ा बहुत मैं काम भी कर रही हूँ, बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर रही हूँ, सारे काम जो मिलके कर रही हूँ। अदरवाइज़ अब रूटीन मेरा अब भी वही है। और क्या करती हूँ कि मैं जैसे अपने काम जो है वो ख़त्म कर लेती हूँ, तो मैं तुरंत नहा लेती हूँ। बहुत सारी लेडीज़ क्या करती हैं, या मैं बहुत बार क्या करती हूँ कि जैसे झाड़ू पोछा वगैरह करके खाना मैं जैसे कल मैंने किया था कि झाड़ू पोछा वगैरह अपने छोटे-मोटे काम निपटा के बाकी जो जितने भी ज़रूरी काम थे, मैं नहा ली थी, रेडी हो गई थी और अपना जो है फिर उसके बाद खाना वगैरह मैंने बाद में बनाया था। अगर पसीना है तो बाद में 2 डिब्बे पानी और डाल लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अपना थोड़ा-सा ना हल्का-फुल्का ज़्यादा तो नहीं कहूँगी, जैसे लिपस्टिक लगाई, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ क्या होती है थक जाते हैं और अपना नंबर आता है नहाने के बाद, जो ना बहुत सारी तो ऐसी होती हैं कि जिनको 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, बालों में कंघी भी नहीं कर पाती। रियलिटी है ये, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ। बहुत बार मेरे पास इन चीज़ों को लेकर कमेंट में आए हैं, मैंने रियल लाइफ़ में भी देखा है कि उनको कंघी करने तक का मतलब ये होता है कि टाइम तो होता है, लेकिन उस चीज़ को ना प्रायोरिटी नहीं देते। फिर हम अपने मुँह से ये बोल देते हैं, नहीं क्या है कि हमें टाइम नहीं मिलता है। टाइम हर चीज़ के लिए होता है, लेकिन हम उस काम को प्रायोरिटी देते नहीं हैं, क्योंकि वो काम हमारा खुद का है। अगर वो काम हस्बैंड का होता या वो काम बच्चों का होता, तो हम वो काम जो है बड़े आराम से ना फटाफट जो कर देते। लेकिन अपना नंबर आया ना, नहा तो लिए हैं, पसीना निकल गया, छोड़ो ना, फिर देखा जाएगा। ऐसे देखा-देखी के चक्कर में जो है फिर सारा दिन जो है वो निकल जाता है और फिर अपना जो है फिर वही महसूस होता है हम किस चीज़ के लिए बने। रियली में अगर मैं बताऊँ ना, मुझे अपने आप में ही ना बीच में एक टाइम पीरियड मेरी लाइफ का ऐसा गया है, मैं अपने आप को ये सोचती थी मैं किस चीज़ के लिए बनी हूँ। मैं सिर्फ़ बच्चे पालने के लिए, घर का झाड़ू-पोछा करने के लिए, सब्ज़ी-रोटी बनाने के लिए, सिर्फ़ इस चीज़ के लिए बनी हूँ। सुबह उठती हूँ, खाना वगैरह बनाती हूँ, नहा लेती हूँ, बस वही मेरा अपना वो रहता था कि फिर लंच बना लिया, फिर बच्चों को पार्क ले गई, बच्चों को पढ़ा दिया, रात को खाना बना। लेकिन अपने ऊपर मैंने सच कहूँ, मैंने कभी करीबन 2 ढाई साल में जाके अभी पिछले पिछले जो है मैं जनवरी में आई थिंक, जनवरी के एंड में या फरवरी के एंड में, आप लोगों ने मैंने बस शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। मैं गुड़गाँव गई थी एक फेशियल लेने के लिए, क्योंकि वो उस फेशियल की मुझे ज़रूरत क्यों पड़ी थी। वो एक ऐसा फेशियल था जो जिसने मेरी जो है काफ़ी बहुत सारा स्ट्रेस जो है वो दूर कर दिया। अपना ध्यान ना रखने के चक्कर में, चीज़ों की टेंशन लेने के चक्कर में जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है मेरे फेस पे पिगमेंटेशन जो है, हाइपर पिगमेंट, एक तो होती है पिगमेंटेशन, एक होती है हाइपर पिगमेंटेशन। चेहरे पे इतना बड़े-बड़े धब्बे जो है काले-काले पिगमेंटेशन का अलग से दूर में वीडियो में भी दिखाई देने लग गए थे, क्योंकि मैं अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही थी। उसके बाद मैंने कसम खाई, क्योंकि मैंने जो गुड़गाँव जो मैंने फेशियल लिया था ना, 8 से 10,000 रुपये उस फेशियल में लगे थे, लेकिन मैंने कसम खाई, क्योंकि उस चीज़ ने धीरे-धीरे मेरी जो है पिगमेंटेशन को कम कर दिया। फिर उसके बाद रेगुलर बेसिस पे अपना ध्यान में रखने लगी, अपने आप को पैम्पर मैं करने लग गई, अपने आप को घर पे भी थोड़ा बहुत रेडी करके रखने लग गई। इससे क्या होता था कि मुझे ना बहुत अच्छा फ़ील होने लग गया। अच्छा फ़ील होगा ना, तो आप अपने आप को पॉज़िटिव महसूस करोगे और कुछ ना कुछ और अपने लिए और कुछ अच्छा करने का जो है वो करोगे। मैं अब आप टाइम टू टाइम जो है वो फेशियल लेती हूँ। हर 2 महीने में, 3 महीने के, 2 से 3 महीने के अंदर-अंदर मैं एक फेशियल ले लेती हूँ। अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। अपना जो है पूरा जो मैनीक्योर, पेडीक्योर भी कभी-कभी मैं करवा लेती हूँ। पूरा अपना घर पे भी जो है, अगर फेशियल में का ना टाइम लगे तो घर पे अपना जो कुछ न कुछ फेस पैक या स्क्रब वगैरह कुछ न कुछ जो मैं करती रहती हूँ। तो अपने आप को प्रेज़ेंटेबल भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को भी सजा-धजा के रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम नहीं मिलता है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं फिर से वही कहूँगी कि उसको ये ना कहिए कि टाइम नहीं मिलता। टाइम होता है, लेकिन हम उस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते। कभी-कभी ना एक काम कम करके अपने लिए प्रायोरिटी भी दोगे ना अपने आप को, तो बहुत अच्छा महसूस होगा। कभी-कभी इस चीज़ को ट्राई करके देखना। कमेंट भी आया था, दीदी अपना स्किन के रूटीन, अपना स्किन के प्रोडक्ट्स जो ज़रूर शेयर करना। आज के वीडियो में तो नहीं, लेकिन कल के वीडियो में इस चीज़ को मैं पक्का शेयर करूँगी। मैं कौन-सा फेस वॉश करंट यूज़ कर रही हूँ, कौन-सा शैम्पू यूज़ कर रही हूँ, स्क्रब यूज़ कर रही हूँ, क्रीम यूज़ कर रही हूँ, जो कुछ भी है सारी चीज़ें कल मैं डिटेल में आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगी। और हवा देखना कितनी तेज़ जो है वो चल रही थी, नीचे ये जो है वो गिर गया था। अभी देखना इतनी तेज़ हवा जो आज सुबह से ही, मैं सुबह बाहर उठी ना तो एकदम मतलब अच्छी जो मज़ा आ गया था। ये देखो हवा में ये भी गिर गया, इतनी तेज़ हवा जो है वो चल रही थी। तो आई होप मैंने जो आप लोगों को आज समझाने की कोशिश करी है ना, कि मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालती हूँ, क्योंकि ये टाइम सबकी लाइफ में आता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरी लाइफ में भी आता है। हम औरतें होती, हमारा जो जेस्चर पोस्चर होता है, हमारा सोचने का नज़रिया होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा ही जाता है। क्योंकि फिर मतलब इस चक्कर में ना फिर हम अपना जो है वो सब कुछ लॉस कर देते हैं। अब सब कुछ सारे ऐसा लगता है कि
बच्चों के लिए जी रहे हैं, हस्बैंड के लिए जी रहे हैं, सास ससुर के लिए जी रहे हैं, मतलब अपने पूरे घर के लिए जी रहे हैं, लेकिन अपने लिए जी ही नहीं पा रहे हैं। तो वो वाली चीज़ अपने दिमाग से निकाल दे, थोड़ा थोड़ा अपने आप को पैम्पर करना शुरू करें। आपको अपनी लाइफ में ना मज़ा आना शुरू हो जाएगा। और घर पे भी हल्का फुल्का रेडी होना शुरू करें, और लिपस्टिक लगाएं, बिंदी लगाएं, सिंदूर लगाएं, अपने आप को नेल पेंट्स वगैरह लगाएं। पता है, कभी भी ट्राई करके देखना, हर 3-4 दिन में तो अगर नहीं मिलता तो कम से कम वीक में एक बार अपनी नेल पेंट जो है वो चेंज करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। हाथों की, पैरों की, हम क्या करते हैं, बिल्कुल अपने आप घिस घिस के नेल पेंट उतर जाते हैं ना, तब ये सोचते हैं हाँ लो भैया आज तब तो ये उतर ही गई है, लगा ही लेते हैं। अदरवाइज़ कभी ट्राई करना, मैंने ये चीज़ बहुत ट्राई करी है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं अपनी लाइफ जो है वो खूब अच्छे से एंजॉय कर रही हूँ। इवन मैंने सोचा है कि क्योंकि हाइपर पिगमेंटेशन से वो मेरी बहुत ज़्यादा कम तो हुई है, लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे 1-2 सिटिंग और लेनी है। क्या तो रोहतक में लूँगी या मैं झज्जर में लूँगी। झज्जर में भी खुला है और रोहतक में भी खुला है। जहाँ भी लूँगी ना, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर इस चीज़ को मैं शेयर करूँगी। और इस चीज़ को मेरे को ना धीरे धीरे बिल्कुल जो है वो ख़त्म करना है। और बस सुबह सुबह ना कोशिश करें कि अपना काम जल्दी ख़त्म कर लें, इधर उधर जो है फ़ोन में टाइम वेस्ट ना करें। जब आप सुबह का अपना काम शुरू करते हैं ना, तो उसमें ना बीच बीच में ना तो फ़ोन देखें। अगर आप चाय पीने बैठे हैं, 5 मिनट रेस्ट करने बैठे, उस टाइम भी फ़ोन ना देखें। चाय पी, बातों में ना लगें। अपने मतलब इन छोटी छोटी चीज़ों को, जैसे हमने चाय पी, वहाँ मैंने 20 मिनट वेस्ट कर दिए। चाय पीते पीते हम बातों में कभी कभी लग गए, तो वहाँ आधा पौना घंटा कब निकल गया पता ही नहीं चला। चाय पीते पीते या बीच में रेस्ट कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं, बीच में कब आपका जो है वो फ़ोन देखने लग गए, तो कब आपका आधा घंटा चला गया। उसमें करते करते ना हमारा काम होते होते ना सुबह के कब 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, वो हमें पता ही नहीं चलता। तो इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ना अवॉइड करें। और मैंने इन चीज़ों को अवॉइड करा, तो मैं अपने पिछले 1-1.5 साल से आप मेरे जो है चैनल पर व्लॉग्स देख रहे हैं, तो आपने हमेशा मैंने इन चीज़ों का जो है वो जिक्र किया है। फिर से मैं कह रही हूँ, इन चीज़ों को ज़रूर अपनाएं, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं। इन चीज़ों से ना आप अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज जो है वो ले आएंगे। मैं लेकर आई हूँ। और अभी जो है व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट करा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।